हेलो गाइस, मैं शिवम प्रजापति सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दिया था आपको, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए दोस्तों। इन्फॉर्मेशन का वीडियो एक बनाया है जो कि बहुत अच्छा वीडियो है। उसकी कहानी, एक स्टोरी उसमें बताया है, वो भी बहुत अच्छा है। वो जल्द से जल्द जाके आप देख लीजिए। आइकन में आपको उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए, आइकन को क्लिक कीजिए और जाके जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको कुछ मालूम हो सके। पढ़ने से पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जाइए आइकन पे और जल्दी से उस वीडियो को देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने कल इन्फॉर्मेशन में ये कहा था कि आपका जो है क्लास 10th का और क्लास 9th का शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपका क्लास 10th का जो है मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको क्लास 10th का पढ़ाऊंगा और कल 9th का। इसी प्रकार चलेगा, एक दिन 10th का, एक दिन 9th का, एक दिन 10th का, एक दिन 9th का, ऐसे ऐसे चलेगा दोस्तों। कुछ दिन में फिर जब मतलब थोड़ा दिन में अभी थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए एक दिन बाद एक क्लास आ रहा है। कुछ दिन में आपको दोनों क्लास साथ में मिलेंगे, अर्थात एक दिन मतलब डेली की डेली आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th में दोस्तों सबसे पहले मैथ का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले हम जानते हैं संख्याएं क्या हैं और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, किस प्रकार में किसका प्रकार आता है, ये जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी आती है संख्याओं की बारी, ठीक है दोस्तों। क्या? संख्याएं। संख्याएं दोस्तों, क्या दोस्तों? संख्याएं। अब ये हम देखते हैं संख्याएं जो है ये कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, इससे पहले जानना ये जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, संख्याएं जो होती है हमारी, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? ये हमारी होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या, ठीक है दोस्तों। काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, जो कि वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे क्या है? काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या ये जानिए कि वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या थोड़ा सा जान लेते हैं, भले से नहीं पढ़ना है। आपको ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, पता है? आपको ये मिलेगा क्लास 11th में मिलेगा, वो भी 5 चैप्टर समृद्ध संख्या में आपको ये मिलेगा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किस प्रकार होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, और हम 11th में जानेंगे ही, इसलिए थोड़ा जान लेते हैं। काल्पनिक संख्या ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 के होता है दोस्तों, ठीक है। यही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी को मतलब इसी को बदलना होता है, कि बताना होता है कि काल्पनिक संख्या कैसे है। देखो दोस्तों, जैसे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2 के। हो जाएगा ना दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए x बराबर हमारा यहाँ पे रख जाएगा √-2। अब देखिए दोस्तों, ये वास्तविक संख्या नहीं रह गई, क्योंकि ये √2 में -2 आ गया, तब ये काल्पनिक संख्या हो गया। लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या आपका क्लास 11th में दोस्तों। किसमें? 11th में। 5वां चैप्टर है समृद्ध संख्याओं में, उसमें हम पढ़ेंगे इसको। हम सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या हमें पढ़ना है, इसमें वास्तविक संख्या, तो हम इसी को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जानने से पहले इसके प्रकार देखिए क्या होता है। वास्तविक संख्या में प्रकार पता है क्या होता है दोस्तों? पहला प्रकार हमारा होता है क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं ये देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट बनाए रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों? वे संख्याएं, देखिए पढ़ते चलिए मेरे साथ, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। वे संख्याएं जो एक से, ठीक है दोस्तों, कितने से? 1 2 3 4 5
से पूरा डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अनंत तक जाती है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती है, अर्थात 1 2 3, अनंत का मतलब क्या, जिसका कोई अंत ही ना हो दोस्तों, उसको कहते हैं अनंत। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमारा आता है क्या संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब हमारा पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब इसको याद करने के एक छोटा सा ट्रिक हम देख सकते हैं। क्या दोस्तों, ट्रिक ये देख सकते हैं कि इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों, पहले एक छोटा सा और इसमें जान लीजिए। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों, यन से, अर्थात इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको यन से प्रदर्शित करें। ठीक है दोस्तों, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, डब्लू से, वोल नंबर। ठीक है दोस्तों, डब्लू से इसको प्रदर्शित करते हैं, वोल नंबर। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से लेकर, अर्थात संख्या, पूर्ण संख्या लिखा, अर्थात संख्याओं को पूरा करने वाला, उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। 0 से लेकर कहाँ तक जाती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाती है दोस्तों, जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक जाती है दोस्तों, अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या, वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक, तक यहाँ पे छोड़ा, तक यहाँ पे, ठीक है, तक, अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वहां कहते हैं पूर्ण संख्या है। अब उसके बाद हमारा आता है दोस्तों, अब उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, पूर्णांक किसको कहते हैं, ये देख लीजिए, पूर्णांक संख्याएं दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या है, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें 0 के अलावा, ऋणात्मक दोस्तों, क्या, ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक हमारा वो होता है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा 0 होता है, ठीक है, उदाहरण में, और यहाँ पे धनात्मक होता है, दाहिनी तरफ क्या होता है, धनात्मक, अर्थात 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। उसके बाद इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, यहाँ तक क्या जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्याएं। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या, आई होप ये आपको अच्छे समझ, फिर से एक बार देख लीजिए, वे संख्याएं जिसमें 0 के अलावा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, अर्थात देखिए यहाँ 0 भी है और इधर धनात्मक जा रहा है, इधर ऋणात्मक जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। परिमेय संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो P बटे Q के सरलतम दोस्तों, ठीक है, क्या, सरलतम रूप में हो, रूप में हो, रूप में हो, और
और P व Q पूर्णांक हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? परमीय संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान से इसको समझिए। क्या दोस्तों, देखिए वे संख्याएं जो P बटे Q के सरलतम रूप में हो, अब यहाँ सरलतम है, इसको भी समझाएंगे हम, फिर उसके बाद हो और P व Q एक पूर्णांक हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, उदाहरण क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों हम ले सकते हैं, क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए वही संख्या है जो P बटे Q के रूप में है। P बटे Q अर्थात 5/4 हो गया, ये क्या P बटे Q के रूप में है। ठीक है, 3/2 हो गया, ये Q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया है, क्या दोस्तों, सरलतम रूप में हो। यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से, सरलतम रूप मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? सरलतम मतलब जैसे देखिए, जैसे अभी कभी कभी आ जाता है 5/2, तो हम ये आपसे पूछते हैं कि क्या एक परमीय संख्याएं हैं? तो नहीं है दोस्तों। जब तक इसका सरलतम रूप नहीं लिखा जाएगा तब तक ये परमीय संख्या में नहीं माना जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, अब इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप हो जाएगा 2/1। अब ये क्या है दोस्तों, क्या किए, इसको काट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये काट दिए हैं, तब इसको कहेंगे परमीय संख्या। ठीक है दोस्तों, और परमीय संख्या रूट में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए जिसका वर्ग निकले वही होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए 4, अब ये इसका रूट निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, अर्थात ये परमीय संख्या है। ठीक है, और कहीं पे 5 लिखा है तो ये पूछेगा क्या एक परमीय संख्या? हाँ बिल्कुल, 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए एक परमीय संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परमीय संख्या होता है। उसके बाद क्या होता है? अपरमीय संख्या है दोस्तों। देखिए, ठीक है, अपरमीय संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या अपरमीय अपरमीय संख्याएं। ठीक दोस्तों, अपरमीय संख्याएं क्या है? अपरमीय संख्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में ना हो। ठीक है दोस्तों, इसी का अपोजिट उल्टा। ठीक है, जैसे भाई ये देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस वास्तविक संख्या में ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। परमीय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये भी परमीय अपरमीय वेरी इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस वास्तविक संख्या में। अच्छे से जानिए, फिर से एक बार देख लीजिए। वे संख्याएं जो P बटे Q के सरलतम रूप में, अर्थात सरलतम मतलब कटा हुआ, पूरी तरह से कट जाए तब वो परमीय संख्या में आता है, उससे पहले नहीं आता है दोस्तों। और रूट में भी हो सकता है परमीय संख्या, जैसे मान लीजिए 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात एक परमीय संख्या। अभी कोई कहा 5 परमीय संख्या है, हाँ बिल्कुल, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, परमीय संख्या। और हाँ दोस्तों, एक चीज और, दशमलव में भी परमीय संख्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 दशमलव और 2 पे बार लग गया, अब ये हमारा परमीय संख्या है। हाँ दोस्तों, परमीय संख्या, क्योंकि अगर बार लग जाएगा तो ये समझ लीजिए यही संख्या बार बार आएगा, सेम संख्या आ रहा है, इसलिए क्या है दोस्तों, परमीय संख्या। लेकिन अभी अलग अलग संख्या आता है, जैसे मान लीजिए 1.2 3 5 6 ऐसे ऐसे बहुत संख्याएं आती चली जाती, तो ये परमीय संख्या नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ये नहीं होती, समझिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपरमीय संख्या वो संख्या जो P बटे Q के रूप में ना हो। सबसे अच्छा उदाहरण हम इसका क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एक होता है पाई। अब आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तब ये कैसे भाई अपरमीय संख्या है? नहीं दोस्तों, देखिए पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं आया है, पाई का एग्जैक्ट मान, इसीलिए ये अपरमीय संख्या में लिया जाता है। और अपरमीय संख्या क्या होता है? और अपरमीय संख्या वो होते हैं
जो कि अंडर रूट में जिसका वर्ग न निकल सके, जैसे 3 का वर्ग नहीं निकाला जा सकता है और उसके बाद 5 का भी वर्ग नहीं निकाला जा सकता। ये हमारा होता है अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब 2-3 संख्याएं और है उसको भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आती हैं परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं वो संख्याएं जो अब हम जानने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है देखिए दोस्तों ध्यान से। ठीक है, ये अलग पेज हम लेते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। उसके बाद होता है भाज्य संख्याएं हमारा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, भाज्य संख्याएं हमारा होता है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या है भाई, देखिए हम भी इसको भी अच्छे से लिखते हैं। क्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो और एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो उसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी कट जाए दोस्तों। ठीक है, कट जाए। देखिए दोस्तों, समझते हैं कैसे भैया, क्या हम लिखे, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो और एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। जैसे दोस्तों हम ले लेंगे एग्जाम्पल में, क्या लेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल में हम लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक से बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि हमने पहले लिखवा दे एक से बड़ी हो और एक से विभाजित हो, उसके अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाए और अपने आप से विभाजित ही हो। अब हम लेते हैं भैया, क्या लेंगे, दो तो हो नहीं सकता क्योंकि दो एक से विभाजित हो रहा है और अपने आप से, लेकिन अन्य से नहीं विभाजित हो रहा है। 3 देखेंगे, 3 भी नहीं हो सकता, अपने आप से हो रहा है, एक से हो रहा है, अन्य से नहीं विभाजित। 4 हो सकता है हमारा दोस्तों। ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया और उसके बाद क्या, 9 भी हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या, 10 भी हो गया। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारी भाज्य संख्या है। कैसे दोस्तों, देखिए ये जो 4 है, ये 4 किससे विभाजित होगा, एक से तो विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा, अपने आप से हो ही रहा है। और ये दोस्तों किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा और 1 से हो ही रहा है, 1 से होगा और अपने आप से होगा ही। और ये वाला देखिए दोस्तों, ये हमारा 4 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, अपने आप से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला लेंगे तो 3 से विभाजित होगा और किससे, 1 से विभाजित होगा। ठीक है, ये वाला हम लेंगे भाई तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही होता है हमारा क्या, भाज्य संख्या है। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं, दूसरा क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो और एक से कटे, एक से कटे और क्या, अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, यही होता है हमारा
भाज्य संख्या है। अन्य संख्याओं से ये नहीं कटता है। बस किससे कटता है दोस्तों? एक से कटता है, अपने आप से कटता है, बस उसके अलावा और किसी से। लेकिन एक से बड़ी ये भी संख्याएं हो सकती है भैया। जैसे देखिए क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे दोस्तों क्या होता है हमारा 2, ठीक है। उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या 5, उसके बाद क्या 7, ठीक है दोस्तों। यही हमारा होता है क्या? अभाज्य संख्या है। और अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं यही होती हैं। ये एक से कट रहा है अपने आप से, उसके अलावा और किसी से भी नहीं कट रहा है। ये भी एक से कट रहा है अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा ये भी ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं एक दो और जान लेते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है दोस्तों। 2 और जानते हैं। 2 क्या होते हैं? और उसी के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है दोस्तों, क्या होता है? सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। सम संख्याएं। अब ये क्या है दोस्तों? वे संख्याएं, देखिए दोस्तों लिखते हैं इसको भी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाए, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, क्या लेंगे? 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? 2 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए सम संख्याएं। विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से विभाजित ना हो। अब विषम भी इसीलिए लिख देते हैं, विषम संख्याएं। देखिए दोस्तों क्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए जैसे 2 से क्या नहीं विभाजित, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, और क्या उसके बाद क्या नहीं दोस्तों होता है? 7 नहीं होता है, और क्या नहीं होता है? 9 भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें 9 भी नहीं होता है, ये बात ध्यान दे दीजिए। अब उसके बाद क्या, 10 तो हो जाएगा, 11 नहीं होता, उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत अनंत तक जाएगा, ये भी, ठीक है दोस्तों। अनंत तक, इसको भी सब अनंत तक जाते हैं, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी क्या अनंत तक जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए दोस्तों क्या हमने पढ़ा है, सबसे पहले संख्या पढ़ा है, ठीक है। संख्या में पढ़ा है कि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या फिलहाल हमें इसमें पढ़ना नहीं है, क्लास 11th में हमें पढ़ने को मिलेगा काल्पनिक संख्या, ठीक है दोस्तों। हम वास्तविक संख्या की तरफ चलते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार जानते हैं, फिर वास्तविक संख्या अभी यहाँ डिफिनीशन भी बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने जाना प्राकृतिक संख्या, जिसको n से प्रदर्शित, वह संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है वो संख्या है जो 0 से लेकर अर्थात संख्या को पूरा कर देती है, ठीक है दोस्तों। इसको एक सूत्र से भी जान सकते हैं, क्या? n+0, अर्थात नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ देते हैं, बस वही हमारा होता है क्या? पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? वह संख्या है जो 0 के अलावा ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए 0 के अलावा इधर दाहिनी तरफ क्या है? धनात्मक, और बाईं तरफ हमारा ऋणात्मक है, उसको पूर्णांक कहते हैं। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले वह संख्याएं जो p/q के सरलतम रूप में हो, अर्थात p/q के वह सरलतम रूप, अर्थात जितना काट सके उतना काट दे उसके रूप में हो, तो उसके क्या कहते हैं? अर्थात सरलतम रूप में हो, और p व q पूर्ण संख्याएं हो, जहां q = ≠0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए हम 2/0 कभी भी नहीं लिख सकते, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0
नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक नहीं, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में चलते हैं, वो संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो। बस सिंपली इसमें p/q के रूप में होते थे और कुछ स्थित होती थी, लेकिन इसमें p/q के रूप में ना हो, अपोजिट उसका। अब उसके बाद हमने जाना है क्या दोस्तों, उसके बाद जाना है हमने भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या, ठीक है, और स्वयं से विभाजित हो और उसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ये सिंपली आपको अच्छे समझ में आ गया, अभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद सम विषम। अब जान लेते हैं हम क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या ही पे जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या है, जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसी को हम जानते हैं। ठीक है देखते वास्तविक संख्या, इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जानते हैं। वे संख्या नहीं, सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी सभी संख्याओं को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या तैयार होता है, वास्तविक संख्या, जो कि हमें 10th में पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर ही हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। आपका सबसे पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपका करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वही किनारे पर बेल आता है, बेल आइकन भी दबा दीजिए, उसको ऑल कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए आपका मैथ बहुत बारीकी से तैयार होगा। इतना मैंने जितना बताया आप इतना तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास में आइए, एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल कराने के बाद क्या कराऊंगा दोस्तों, पूरा आपका एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से।